हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, यानी इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ तक बच्चे, पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, और हमें इस जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इसी इंफॉर्मेशन से हमें फिगर ड्रॉ करना है। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो 64 डिग्री है तो बच्चे अगर मैं बात करूं यहां से इस तरीके से तो 64 डिग्री का एंगल ये होगा, मान लीजिए इधर की तरफ ही तो होगा, क्योंकि बच्चे ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री से इधर की साइड में ही कहीं 60 का एंगल होगा। तो हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि दैट इज ए एंगल विच इज 64 डिग्री। अब क्वेश्चन कहता है कि एक्स वाई जेड, तो ये पॉइंट आपका हुआ एक्स, ये पॉइंट हुआ आपका वाई और ये पॉइंट हुआ आपका जेड। तो एक्स वाई जेड ये दो पॉइंट है और तीनों वर्टेक्स आ गए एक्स वाई जेड के लिए पॉइंट एक्स वाई जेड। और जो ये एंगल आप लोगों को गिवन था ये कितना है बच्चे, 64 डिग्री। अब आगे हमसे क्या कहता है एंड एक्स वाई, तो यानी एक्स से वाई की तरफ इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, और इसको प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ तक बच्चे, पॉइंट पी तक। इस तरीके से मान लीजिए ये इसको प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, पॉइंट पी तक, ठीक है। इसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। अब बच्चे अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ तक मान लीजिए है, ये ए भी कोई लाइन थी, इसको सी तक बढ़ा दिया गया है, प्रोड्यूस किया गया है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट वे में, तो ये ए सी भी एक लाइन ही होगी, ठीक है। आगे क्या कहता है, इफ रे वाई क्यू इज बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अब देखिए सबसे पहले चीज है वाई क्यू से हमें पता है कि या तो एंगल ऊपर जाएगा या नीचे आएगी लाइन, लेकिन आगे क्या कहता है, बाइसेक्ट जो वर्ड है बच्चे अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मीनिंग रखता है। इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, बाइसेक्ट द एंगल जेड वाई पी। तो जेड वाई पी यानी इस एंगल की बात है हमारे पास, और यही एंगल हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है किससे, वाई क्यू से। तो ये आपका पॉइंट है क्यू और ये लाइन हो गई आपकी वाई क्यू, ठीक है। यहां से तो ये लाइन है आपकी वाई क्यू, ये वाई क्यू जो रे है, जो वाई क्यू आपके लिए रे दी हुई है यहाँ पे, ये पॉइंट हुआ क्यू। वाई क्यू क्या करती है, बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को, और बाइसेक्ट का मतलब क्या है बच्चे, ये एंगल आप लोगों का और ये एंगल आपका, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दोनों एंगल कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, मुझे इस एंगल की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। देन एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी इसका हमें क्या बताना है बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल बताना है। मैं रिफ्लेक्स एंगल आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं इसी एक्सरसाइज के अंदर, मैं फिर बता देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आप लोगों के लिए ये कोई एंगल दिया है, मान लीजिए ये एंगल आप लोगों को दिया है 70 डिग्री, ठीक है। इस 70 डिग्री का मुझे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने का तरीका होता है बच्चे, मान लीजिए इसको मैं थीटा कहूँ थोड़ी देर के लिए, क्या कहें, थीटा, या इसकी वैल्यू है 70 डिग्री, ठीक है। तो जो ये एंगल आपका बचा हुआ है, जो ये एंगल आप लोगों का बचा हुआ है, यही एंगल आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और रिफ्लेक्स एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे 360 डिग्री माइनस जिस एंगल का मुझे रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है माइनस थीटा, ठीक है। इसी का तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना था, रिफ्लेक्स ऑफ थीटा, रिफ्लेक्स ऑफ या रिफ्लेक्स एंगल ऑफ थीटा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा बच्चा वो हमेशा क्या होता है कि 360 में से उस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जिसका रिफ्लेक्स एंगल हमसे पूछा जाता है। समझ में आई बात इतनी? देखिए तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी है, बशर्ते कि आप लोगों ने अब तक जितने वीडियो हम लोगों ने इस चैप्टर के डाले हैं वो सारे चैप्टर आप लोगों ने, वो सारी की सारी वीडियो आप लोग देख चुके हों। देखिए
सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक नियम पढ़ाया था, रूल लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर का रूल क्या होता है कि बच्चे अगर ये कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट पर दो रे इस तरीके से खड़ी हुई है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सेम उसी तरीके से ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये तीन रे खड़ी हुई हैं और यहाँ से ये एंगल, ये और ये, इन चारों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम उसी तरीके से एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ये रे खड़ी हुई हैं चार, और ये एंगल, ये और ये, इन पांचों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी पॉइंट पर कितनी भी रे हों, उस पॉइंट पर एक ही साइड में, मैंने बच्चे देखिए यहाँ पे इस एंगल को नहीं लिया है, इसको नहीं लिया है, यहाँ भी इसको नहीं लिया है, यहाँ भी इसको नहीं लिया है, हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, एक लाइन पर एक साइड में एक पॉइंट पर जितने एंगल हैं, तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसी साइड के एंगल हमने लिए हैं, इन्हीं का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से बच्चे जो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए जो ये एंगल होंगे, ये और ये, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है बच्चे, देखिए तो जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। गिवन में सबसे पहले आप लोगों को है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड वाई क्यू, ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। नाउ फाइंड आउट हमें करना है बच्चे यहाँ पे, नाउ फाइंड, हमें जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू कॉमा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। नाउ सॉल्व, देखिए अब यहां से आगे, तो एंगल एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी। आप लोग बच्चे अभी तक एंगल पढ़ना तो सीख गए होंगे कि हम किस एंगल की बात करते हैं। मैं फिर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जैसे ये कोई एंगल है, ये पॉइंट जेड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मुझे इस एंगल को पढ़ना है तो आप लोग ऐसे पढ़ोगे बी ए जेड, या फिर इस तरीके से पढ़ोगे जेड ए बी, यानी वो पॉइंट बीच में होगा जहां पे एंगल, बच्चे एंगल तो इसी पॉइंट पे है और इसकी ये दो रे जो है खड़ी हुई हैं, इन दो रे से ही तो बना है, तो इन दो को ही मिला के हम पढ़ेंगे, तभी जाके क्या होगा, वो एंगल आएगा और वो पॉइंट कौन सा होगा, जो पॉइंट बीच में दिया होगा। तो सेम उसी तरीके से यहां से एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। और बच्चे जो ये सिंबल आप लोगों को दिखाई देता है इसका मतलब होता है एंगल। जैसे हर चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है, ऐसे ही एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, प्लस क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। समझ में आई बात इतनी? उसके बाद बच्चे एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, इसकी मेजरमेंट कितनी है? जेड वाई क्यू की जो मेजरमेंट है बच्चे वो इक्वल है किसके? एंगल क्यू वाई पी के। तो यहां पे आप लोग लिखोगे नाउ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। क्यों? क्योंकि बच्चे वो रीजन हमारा यहाँ पे है, इसी को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इसको क्या करेगी? वो बाइसेक्ट करेगी। सेम इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे आप लोग जेड वाई क्यू लिख के आए हो वहां पे आप लोग क्यू वाई पी लिख सकते हो, और जहां आप लोगों ने क्यू वाई पी लिखा है वहीं पे आप लोग जेड वाई क्यू लिख सकते हो। तो हमें मिलेगा नाउ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की
जितनी भी मेजरमेंट है वो आप लोगों को गिवन है, उसको लिख देंगे हम यहाँ पे 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, क्योंकि बच्चे जहां क्यू वाई पी आया है वहां पे हम जेड वाई क्यू लिख सकते हैं, इसीलिए ये कितना आएगा 180 डिग्री। और यहां से 64 डिग्री इधर किस में जाएगा, माइनस में, तो हमें मिलेगा एंगल जेड वाई क्यू टू जेड वाई क्यू, क्योंकि बच्चे जेड वाई क्यू तो कितने हो गए 2 जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। और ये कितना आएगा 180 में से 64 जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चे हमें मिलेगा 116 डिग्री। कितना मिलेगा 116, 116 डिग्री। 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 1 का 1 ही, तो हमें मिला जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 116 अपॉन में 2, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो ये 2 दिया हुआ है गुणा में, तो इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो आप लोगों को क्या मिला, हमें मिला एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री। ठीक है, समझ में आई? इतनी बातें नहीं आई? इतनी बात समझ में आने के बाद बच्चे हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, ये समझ लीजिए आप लोग। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वैल्यू पुट करनी है। देखिए यहां से एक्स वाई क्यू, यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एंगल एक्स वाई क्यू की। और एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई क्यू। अब जेड वाई की वैल्यू कितनी आई 58 डिग्री, और ये वैल्यू कितनी आई, ये भी 58 डिग्री। तो बताइए बच्चे 58 और 64 को जब ऐड करोगे आप लोग तो कितना आएगा, एक्स वाई क्यू, इसी की तो वैल्यू बतानी थी हमें। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चे। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे 58 डिग्री। इनको जब आप ऐड करोगे 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो कितनी आई बच्चे 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 122 डिग्री होगी। और उसके बाद आप लोगों को जो एंगल फाइंड आउट करना है वो क्या है आप लोगों का, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू वाई पी। तो यहां से आप लोग यहां पे लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। अभी मैंने ये चीज सारी आप लोगों को बताई थी कि जिस एंगल का आप लोगों को रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है उस एंगल को हम 360 में से क्या कर देते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है क्यू वाई पी, इसकी वैल्यू कितनी है 58 डिग्री। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा 10, 10 में से 8 गए 2। आप बच्चे इस तरीके से घटा लिया करो, अगर आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से सोच लिया करो। ठीक है, 10, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बच्चे 5, 5 में से 5 गए 0, और यहाँ पे कितना है बच्चे 3, तो कितना होगा 302 डिग्री। तो ये कितना आएगा 302, यही आप लोगों का क्या होगा आंसर होगा। तो लिखेंगे हेंस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू 122 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302 डिग्री। यही आप लोगों का क्या था आंसर था। समझ में आई बात, नहीं आई? तो बच्चे ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। मैं समझता हूं कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और बच्चे अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ आते हैं तो इतना आपका बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़े हैं तो हमारे साथ चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, क्योंकि बच्चे मैं जब भी जिस भी क्लास की वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आपके जितने
भाई बहन आपके नीचे की क्लासों में हैं या और ऊपर की क्लास में है कोई, तो हम जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे आप लोगों को तुरंत उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और वो बच्चे भी उससे क्या कर सकते हैं, बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से आप लोगों से कहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए शेयर कीजिए और अपने यार दोस्तों के, जितने भी आप लोगों के किसी भी क्लास में पढ़ता हो, किसी भी स्कूल में हो, आप उसके फ़ोन में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। ठीक है, ताकि सारे बच्चे इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चे ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्लियर हुई इतनी चीज़? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में अपनी नोटबुक पर राइट डाउन कर लेना।